नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। पंजाब में 2 दिन पहले पीएम मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा और पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई इस चूक को लेकर कई बीजेपी नेता लगातार पंजाब सरकार पर सवाल उठा रहे और उनसे जवाब मांग रहे। और वहीं इस बीच बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और उनकी सलामती के लिए देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना की। और वहीं आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा की और पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। और पूजा के बाद उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ और काल भैरव को पीएम पर कृपा है और क्योंकि आज काशी जिस भव्य रूप में वो बाबा विश्वनाथ के कृपा पाठ पीएम मोदी की वजह से ही संभव है, इसलिए बाबा की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। ये प्रार्थना हमने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव से की है। और कल पंजाब में जो कुछ हुआ है वो भारत की संवैधानिक मान्यताओं को लोकतांत्रिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाता है। जब देश के प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस की एक सरकार का है तो आप अनुमान कर सकते हैं कि अन्य संवैधानिक संस्था और आम नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होगा। और वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के गुफा मंदिर में पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा की और पुजारियों के साथ पीएम के कल्याण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है और किसानों के घरेलू बिजली बिल और ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। और मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया कि किसानों की सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप के लिए विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50% छूट देने का निर्णय लिया है। और यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तोहफों का वार पलटवार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। और वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी की बिजली कंपनियां 1 लाख करोड़ के घाटे में और सरकार पहले ही 11,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। और अब किसानों और आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा हो रहा है। और इसके लिए सरकार को करीब 24,000 करोड़ का इंतजाम और करना होगा, यानी कुल मिलाकर 35,000 करोड़ की सब्सिडी का इंतजाम करना होगा। लेकिन जहां चुनाव जीतने की होड़ होती है वहां तर्क नहीं देखे जाते और वादा करने वाला पिछले इतिहास भी नहीं देखता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए और राज्य के 75 जिलों में से सिर्फ 5 ऐसे जिले बचे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया और बाकी 70 जिलों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और यूपी के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिला दिल्ली से सटा गौतम बुद्ध नगर है और यहाँ दिल्ली की तरह ही तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 600 नए मामले सामने आए हैं और वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 1,706 हो गए। और यूपी के कोरोना संक्रमित जिलों में दूसरे नंबर पर राजधानी लखनऊ है और यहां 408 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 1,153 सक्रिय मामले हैं। और वहीं मेरठ जनपद 401 नए मामले और 798 सक्रिय मामले के साथ तीसरे नंबर पर है। और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर गाजियाबाद जिला है और यहाँ 382 नए मामले सामने आए, जिसके बाद गाजियाबाद जिले में सक्रिय मामले बढ़कर 1,180 हो गए। और इसके साथ ही 4 और ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के नए मामले 100 के पार हैं। और बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,121 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामले बढ़कर 8,224 हो गए। और इसके अलावा 47 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी मौत दी।
और वहीं आपको बता दें कि राज्य के जिन जिलों में एक्टिव मामले 1000 के पार हैं, वहां गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत अब धार्मिक संस्थानों, चिड़ियाघर, म्यूजियम जैसे में मास्क अनिवार्य होगा और यहां कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। और इसके साथ ही स्विमिंग पूल और जिम को भी बंद कर दिया गया और रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों को 50% की क्षमता के साथ चलाने का आदेश दिया गया है। और वहीं 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने करीब 2 दर्जन से अधिक गांव का दौरा कर जनसभाओं को संबोधित करते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। और मंच से जनता को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि आज देश में जब कोई पूंजीपति लोन लेता है तो उसको बोला जाता है कि जब चाहे वापस कर दीजिएगा। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि व्यवस्थाएं सब लोगों के लिए एक समान नहीं है। अगर कोई बड़ा आदमी पुलिस थाने में जाता है तो पुलिस कहती है आइए बैठिएगा और इन साहब के लिए चाय लाइएगा जरा, और अगर कोई आम आदमी जाए तो उससे कहा जाता है हाँ भाई क्यों आए, जान खाने आए हो, ऐसा क्यों है। और आज देश की आज़ादी के बाद भी अपने अधिकारों के लिए किसी की सिफारिश करनी पड़ती है, जिसके कारण एक व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। और बीजेपी सांसद वरुण गांधी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम लोगों के देश हित के मुद्दे उठाए, कुछ नेता लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और हम राष्ट्रहित के लिए राजनीति में आए हैं और हम दल नीति के लिए नहीं आए। और हम भारत माँ हिंदुस्तान का झंडा पकड़कर राजनीति के आगे आए हैं और अगर हमें भारत माता के झंडे को ऊंचा करने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे देश की असली समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान को उसकी उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है और मजदूरों को उसकी दिहाड़ी कमतर करके दी जा रही है। और हम सब मिलकर देश की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। और वरुण गांधी ने हम सब का मतलब समझाते हुए बोला कि ये मतलब हिंदू से मुसलमान और सिख और से बाकी सब हिंदुस्तान सब मिलकर इस देश का भविष्य बनाएंगे और उस पर ध्यान दें जिनके पास 5 रोटी है उनमें से 2 रोटी उस जरूरतमंद गरीब को दें जिसके घर दिवाली की मिठाई बांटकर खुशियां मिले। मैंने बोला है ये जो सरकार निजीकरण कर रही है ये निजीकरण कर अपने आप में खराब है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये निजीकरण पूंजीवादीकरण के रूप में तब्दील नहीं होना चाहिए, बल्कि कंपनियां सौंपा जाए तो उसमें काम करने वाले मजदूरों को, बेरोजगारों को ना किए जाए और ग्रामीण इलाकों भी रोजगार दिया जाना चाहिए। अगर ये रेल बिक जाएंगे, हवाई या जहाज बिक जाएंगे तो क्या ये लोग गांव के लोगों को रोजगार देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए मैं निजीकरण का विरोध करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर चल रहा है और वहीं बदायूं की दांतागंज विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें भारी भीड़ जुटी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने की और सम्मेलन को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा बीजेपी के अंतिम यात्रा है और उसमें कोई आदमी ही नहीं जुट रहा, इसलिए बीजेपी को जाना तय है और बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूबेगा। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में आए भीड़ से गदगद दिखे राजपाल कश्यप ने कहा कि सभा में आए लोग किराए पर बुलाए लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रैली में तो लोग किराए के पैसे लेकर भी आने को तैयार नहीं हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में मैदान छोटे पड़ जा रहे हैं क्योंकि जनता को बीजेपी ने दुख दर्द देने का काम किया। और वहीं सपा नेता ने आगे कहा कि आज उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान से छेड़खानी की जा रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जातीय जनगणना कराई नहीं जा रही। और सपा नेता ने कहा कि पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए अखिलेश यादव ने जो आरक्षण शुरू किया था वो बीजेपी ने खत्म किया। बीजेपी सरकार को बनाने में दलितों और पिछड़ों का अहम रोल है और आज बीजेपी पिछड़ों, दलितों को कुचल रही, किसानों को कुचल रही। इन सब का बदला लेने के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व में जनता 2022 के चुनाव के लिए
तैयार खड़ी है और पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो एक प्रदेश को एक के बाद एक नई सौगातें मिल रही हैं और केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले कई सौगातें प्रदेश को दे रही है और अब उत्तर प्रदेश के लोगों को रेल यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग का एक नया विकल्प मिल गया है और उत्तर प्रदेश के लोग अब पोस्ट ऑफिस में जाकर भी रेल यात्रा के लिए टिकट बुकिंग करा सकते हैं और भारतीय रेल के टिकट बुकिंग का काम करने वाली कंपनी IRCTC ने नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें उत्तर प्रदेश के 9,147 पोस्ट ऑफिस में रेलवे की रिजर्व टिकट मिल सकेगा और इस स्कीम के तहत रेल यात्रियों के नजदीक के पोस्ट ऑफिस से ही ई टिकट मिल सकेगा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IRCTC की इस नई पहल को उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में लॉन्च किया। रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर भारतीय रेल और IRCTC ने इस पहल की शुरुआत की और इस स्कीम की बदौलत रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग की कतार को कम करने में मदद मिलेगी और खास तौर से गांव में रहने वालों को इसका फायदा मिलेगा जहां रिजर्वेशन काउंटर नहीं होता है और गांव और दूर दराज के लोग रेल यात्रा के लिए इन पोस्ट ऑफिस में जाकर रेल यात्रा के लिए रेलवे टिकट का आरक्षण करा सकेंगे जिससे गांव में रहने वालों के आरक्षित रेल टिकट लेने के लिए शहरों में नहीं आना पड़ेगा। गाजियाबाद थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव सैदपुर में पारिवारिक कलेश के चलते एक मां ने अपने ही 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी और इस घटना का पता चलते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया और गमगीन माहौल हो गया और वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए मृतक बच्चे के पिता आकाश ने बताया, मेरे बच्चे की हत्या उसकी मां ने की है और उसने गला दबाकर और ऑल आउट का लिक्विड पिलाकर बच्चे को मारा है और पिता ने बताया कि घर पर कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही पहुंचे तो हमें बच्चे की हालत देख तुरंत अस्पताल लेकर भागे लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। हालांकि किसी भी प्रकार के गृह कलेश की बात पति आकाश ने मना किया है लेकिन पुलिस अपनी जांच में गृह कलेश के लेकर मानकर आगे बढ़ रही है और इस मामले में SP देहात एरज राजा ने बताया, हमें इस घटना की जानकारी मिली है और मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर गहनता से जांच की जाएगी और फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं की भरमार हो गई है और सरकार रोज नए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शामली जिले में एक राजकीय इंटर कॉलेज का लोकार्पण किया और इस अवसर पर आयोजित सभा में राणा ने कहा कि अगर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो यहाँ के हालत और होते। गन्ना मंत्री ने बताया कि जिले में 5 नए राजकीय इंटर कॉलेज और 3 राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और नया राजकीय इंटर कॉलेज थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के गांव बनेड़ा उद्धा में बनाया गया और गन्ना मंत्री इस इंटर कॉलेज का लोकार्पण करने आए थे और इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि अगर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो यहाँ के हालात कुछ और होते और जनसभा में उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए गन्ना मंत्री ने कहा कि आज देश लगातार विकास के रास्ते पर जा रहा है और शामली जैसे छोटे जनपद में भी हजारों करोड़ों की योजना से ज्यादा का विकास हो रहा है और सुरेश राणा ने कहा कि जिले में शिक्षा के लिए बनाए गए 5 नए राजकीय इंटर कॉलेज और 3 राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण भी जोर शोर से चल रहा है और उन्होंने इन कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने कहा कि अगर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो अपने पड़ोस के देश में देखा होगा कि जिस प्रकार से तालिबान के आतंकियों से बचने के लिए लोग जहाज़ों की छतों पर बैठने को मजबूर थे, वहाँ लोग कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन यहाँ इन दरिंदों के पास नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे देश में PM मोदी प्रधानमंत्री हैं, किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि आपके साथ बदतमीजी कर दे।
यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां पूरे उफान पर है और तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं। और इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार सभी राजनीतिक दलों पर हमला बोला और मुसलमानों को साधते हुए कहा कि यूपी में मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ है। राजनीतिक दल उन्हें सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से ही देखते आए हैं। और गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया और ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं बल्कि उत्पीड़न हुआ है। सभी राजनीतिक दलों ने उन्हें वोट बैंक के नजरिए से देखा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर गरीब रखा और उन्हें डराकर वोटों को हासिल करते रहे। और मुस्लिम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाने चाहिए और मुस्लिम बहुत इलाकों में ज़्यादा बैंक खोलने की ज़रूरत है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी बरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी में तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ना हम मोदी से डरेंगे, ना हम योगी से डरेंगे, ना हम अखिलेश की बातों में आएंगे, ना हम उस बूढ़ी कांग्रेस की बातों में आएंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिले थे, गाना बना था यूपी को दो लड़कों का साथ पसंद है। फिर सपा बसपा मिल गए और राहुल गांधी यहां से भागकर केरल चले गए। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर पलटवार है और पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कई जगहों पर विरोध देखने को मिल रहा है। और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना भी की। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी विरोध देखने को मिला और बहराइच के ब्राह्मण राजनेता और बीजेपी विधायक सुभाष त्रिपाठी अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बहराइच गोंडा हाईवे को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। और विधायक का आरोप है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार की शय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोका गया। और विरोध में विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी के नेतृत्व में विश्वेश्वरगंज बस स्टॉप पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। और विधायक ने पंजाब के मुख्यमंत्री को गैर जिम्मेदाराना कार्य के लिए इस्तीफा देकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, ये भी कहा। देखिए, कल मैं अपने विधानसभा क्षेत्र पयागपुर में था और जब मुझे सूचना मिली कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पंजाब में रैली स्थल पर जाने से रोका गया है और उनके काफिलों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया है, हम लोगों ने आकर के विशेषज्ञ तिराहे पर पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया और उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस तरह से प्रधानमंत्री जी को रोकना अलोकतांत्रिक है और इससे लगता है कि पंजाब की सरकार नरेंद्र मोदी जी से घबराई हुई है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है और इस तरह से रैली में जाने से रोकने के नाते पंजाब सरकार को भविष्य में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी चूक है पंजाब सरकार की और पंजाब सरकार को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, चिंता करनी चाहिए थी। बहराइच के थाना मोटिया क्षेत्र के मधवापुर से घर से बाघ द्वारा बच्चे को उठाए जाने का मामला सामने आया, जहां एक बाघ घर में घुसकर घर के बच्चे को घर से उठाकर गन्ने के खेत में ले गया और बालक की चीख पुकार सुनकर उसके परिजन बालक और बाघ के पीछे नंगे पैर दौड़े और बाघ बालक को गन्ने के खेत में ले गया था। और जब तक परिजन पहुंचकर उसको बचाते तब तक बालक के सिर और गर्दन में बाघ ने गंभीर चोट के निशान दे दिए थे और बाघ ने उसके गर्दन और सिर के हिस्सों को खाना चाहा, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि परिजनों की लाख मशक्कत के बाद बाघ वहां से भाग गया और घायल अवस्था में परिजनों द्वारा बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बच्चों को बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया और बहराइच में उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद बालक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने बच्चों को लखनऊ रेफर कर दिया और बालक की हालत अभी तक चिंताजनक बनी हुई है। क्या नाम आपका? सुरेश। कहाँ के रहने वाले हैं? मसीह मुहर्रम। अच्छा, आपके भाई को बाघ उठा ले गया था घर से? हाँ, क्या हुआ था? घर से उठाया, गन्ने लेके गया था। मैं बचाया। हाँ, गन्ने खेत से बचाया। अच्छा।
जी जी जी। वो काटा हुआ है जी, अच्छा। गला काट गया है, गला काट के वही खून गिरा हुआ है जी। मूर्तिया से रेफर किया गया है कहीं एडिशनल या CPSC से। तो उसके साथ वाले जो उसके जो पिताजी हैं और भाई हैं बता रहे हैं कि बाघ ने उसके ऊपर हमला कर, बहुत गंभीर है, गर्दन पर भी चोट लगी है और सर में भी है, गर्दन में तो काफी ज्यादा है, स्थिति बहुत गंभीर है, इलाज चल रहा है, एडमिट करा दिया। उत्तर प्रदेश के बागवत की रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका ने भारत के टॉप हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर सिर पर थूकने का आरोप लगाया और मशहूर और सेलिब्रिटीज के फेवरेट हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो एक महिला के सिर पर थूकते नजर आ रहे। और इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में जावेद हबीब ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि इस थूक में जान है। और महिला ने आरोप लगाया है कि जावेद हबीब ने थूक लगाकर उनके बाल काटने की कोशिश की थी। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कार्यक्रम के दौरान जावेद हबीब को एक महिला के सिर पर बालों में थूकते हुए देखा जा सकता है। और वीडियो में वो बाल काटने के लिए पानी के बदले थूक का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि इस थूक में जान है। और इतना कहते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। और इस वीडियो पर पीड़िता महिला ने प्रतिक्रिया दी और आप बीती भी सुनाई। और महिला ने कहा कि मैंने हेयर कट नहीं करवाया और मैं किसी गली नुक्कड़ के नाई से हेयर कट करा लूंगी, लेकिन जावेद हबीब से नहीं कटवाऊंगी। और महिला ने इसको लेकर CM योगी आदित्यनाथ से भी इस बारे में शिकायत की है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।